उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। वहीं उदयपुर को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, लेकिन उदयपुर की एक सड़क ऐसी है जिसको कई वर्षों से इंतजार रहा है। चाहे ये G20 का सम्मेलन हो या फिर कांग्रेस का चिंतन शिविर हो या फिर बाड़ेबंदी हो, पूरी तरह से उसमें उदयपुर को सजाया गया। सभी सड़कें थी उनको चमकाई गई, लेकिन महज एक सड़क ऐसी रही जो जिसे अभी तक खस्ता हाल में है। बड़ी संख्या में यहाँ राहगीरों को, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। यह मैं तस्वीर दिखाऊंगा, ये यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ का नज़ारा ये है कि पूरी तरह से सड़क खुदी हुई है, हर जगह गड्ढे हैं और उन गड्ढों में कई लोग गिर चुके हैं, कई हादसे भी हुए हैं। ऐसे में बड़ी परेशानी यहाँ देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं बड़े हादसे भी यहाँ हुए हैं। ऐसे में इन हादसों का शिकार भी कई लोग हुए हैं और क्षेत्रवासी है जिन्हें भी बड़ी परेशानी हुई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो यह सड़क VIP रोड मानी जाती है। यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड है, संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, जहाँ पर राज्यपाल, राष्ट्रपति सहित कई आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुँचते हैं और यहाँ से शिरकत करते हैं। लेकिन ये सड़क है ये बड़ी खस्ता हालत में है, तो यहाँ के बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी है, पार्षद है, जिन बड़ी परेशानी और इस बार उम्मीद भी है कि शायद G20 के इस सम्मेलन में कहीं न कहीं ये सड़क सुधरे। सर स्वागत करता हूँ। पहले तो किस तरह की इस उम्मीद इस बार लगी है कि G20 सम्मेलन है उसको लेकर सड़क बने? तो पिछले 3 साल से इस रोड को बनाने के लिए हम तत्पर हैं। कई बार UIT में ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार सेक्रेटरी 3 सेक्रेटरी चेंज हो गए, उसके बाद भी आज दिन तक ये यूनिवर्सिटी रोड नहीं बनी है। क्योंकि पहले हम सोचते थे नगर निगम बनाएगी, मगर नगर निगम ने कहा UIT बनाएगी, UIT ने कहा हम नहीं बनाएंगे। 3 बार तो इसके टेंडर लग चुके हैं, ठेकेदार लेते हैं और काम नहीं करते हैं। इस बार भी अभी टेंडर हो चुका है उसका वर्ग 3 महीने पहले टेंडर हुआ। हम रोज कह रहे हैं रोड बनाओ, हम धूला और मिट्टी खा के, ये यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ VIP विजिट होती है, यहाँ स्टूडेंट निकलते हैं, बच्चियाँ निकलती है और यहाँ पे इतना ज़बरदस्त कई बार एक्सीडेंट होते हैं, लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, मगर अभी तक UIT के अधिकारियों का इस पे अभी तक जागरण नहीं हुआ है कि वो इस रोड को बना दे। आज उदयपुर के शहर की चारों तरफ VIP G20 का जो सम्मेलन हो रहा है उसके लिए रोडें बन रही है, चित्रकारी हो रही है, करोड़ों रुपए के रंग रोगन हो रहे हैं, मगर इस रोड पे जो VIP रोड कहलाती है, यहाँ राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मगर ये रोड अभी तक इसको बनाया नहीं गया है। कभी RUIDP आ जाती है कि हमारा काम बाकी है, कभी RUDP ने कम से कम 2 साल तक खड्डे खोद के रखे, जिससे जनता परेशान हुई है। हम मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि जल्दी से जल्दी इसको 1 महीने के भीतर जबकि G20 का जो 5 तारीख को जो सम्मेलन है उसके पहले इस रोड को बना दिया जाए, ताकि हम लोग भी आराम से अपनी सांसें ले सकें। मिट्टी खा के लोगों को अस्थमा की बीमारियां हो गई है, लोग गिर गए, पड़ गए, मगर अभी तक UIT के अधिकारियों इस पर जगह नहीं है। मैं मांग करता हूँ जल्दी से जल्दी रोड बने जाए। किस तरह की उम्मीद करते हैं G20 सम्मेलन है कि कितनी परेशानी आपको आई है अभी तक? मैं आनंदलाल चित्तौरा, सामाजिक कार्यकर्ता। पिछले कई सालों से मैं खुद इस यूनिवर्सिटी के रोड के लिए कई बार नगर निगम में UIT में भी गया हूँ। हमारे आयर पुलिया से लगा के यूनिवर्सिटी गेट तक ऐसी खस्ता हाल हो रहा है कि तो आदमी मतलब निकलना दुश्वार है। एक्सीडेंट होता है दिन, कितने जनों को मैंने हॉस्पिटल पहुँचाया। और बेगनी चौराहे से पिपल चौराहे तक डिवाइडर भी बनाया जाए, और जो डिवाइडर अभी तक बने उससे आप टी गार्ड की हालत देखो, आप टी गार्ड की हालत देखो, इसके फोटो लो। टी गार्ड भी ऐसे हो रहे कि पूछो मत, गिरे कोई गिर भी जाता तो उठाने वाला नहीं टी गार्ड को भी। हम ये चाह रहे हैं वो पीली बिल्डिंग वाले जो स्टे लगा देगा जगन्नाथ जी परमार ने, वो तैयार है स्टे हटाने के लिए। वो जो कह रहे भाई मुझे मुआवजा दे रहे, मैं स्टे हटा लेता हूँ, वो सामने पीली बिल्डिंग। G20 सम्मेलन हो रहा है तो आपको उम्मीद कितनी है कि ये सड़क बनेगी? सब सड़कें चमक रही है शहर की इस बार। तो भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, और प्रशासन एक किक तो डालता है, नगर निगम में दूसरी डालता है UIT में। UIT कहते हैं हमारा काम नहीं है, नगर निगम कहते हैं हमारा काम नहीं है। अब इसका न तो कोई माटी है, न धोरी है, डर है। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी हो रही है? यशवंत पालीवाल नाम है।
मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप G20 कह रहे हो, मैं G20 को अलग रखो। आप तो डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ से वाले रोड बनने का जो था, अधिकारी समझ में नहीं आती। आज UIT वाले आते हैं, कभी केबल वाले आते हैं, कभी सीवेज वाले आते हैं, मतलब अभी कोई विजन नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतने सालों बाद भी 50 साल देश आज़ाद हुए हो गए, 70-80 साल जो भी, उसके बाद भी हमारे अफसर जो है ऐसे अनपढ़ अफसर हैं जो कोई विजन नहीं बना पाते हैं। साइडों पे रोड, इधर दोनों तरफ पाइपलाइन डालें, दोनों तरफ वो केबल डालें, और मतलब कोई विजन देके और डेवलपमेंट के लिए G20 का तो कोई बहाना ही नहीं होना चाहिए। उसके पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। दीपावली की खुशियाँ देनी थी हमको, दीपावली की सौगात देनी थी, वो सौगात अधिकारी नहीं दे पाए। और इन अधिकारियों को न जाने क्या मतलब सोच रखी इन्होंने। अभी भी डेवलपमेंट के लिए दोनों तरफ पाइपलाइन डालनी चाहिए, पानी की, केबल की, और इसकी इस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए कि भविष्य में बार बार इसको नहीं खोदना पड़े, बार बार मिट्टी नहीं खानी पड़े। त्योहारों पर हमने मिट्टी खा ली, अब G20 तो ये कि हम लोगों के लिए G20 आ रही है, इसके लिए बना दो सड़क भाई। हमारा तो ये तुरंत प्रभाव से जब भी जो कोई काम है उसको रोड बनाया जाए। डिवाइडर जो है, पूरा डिवाइडर देखो यहाँ पर प्रशासन से ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से, अभी आप कह रहे हो G20 के पहले उसका रोड बन जाए। क्यों अधिकारी वो भी आएंगे हमारे इधर, वो भी देखें और तुरंत इस रोड को बनाई जाए। क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानी आ रही है लोगों को, अब क्या उम्मीद करते हैं? कुंदन सामाता, यूनिवर्सिटी रोड व्यापार परिषद का अध्यक्ष मैं। इस रोड को 1978 में इस रोड का निर्माण हुआ। जब यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ उसके साथ ही इस रोड का निर्माण हुआ। ये लगभग 45 साल इस रोड को बने हुए हो गए। इस उदयपुर शहर का सबसे पहला 100 फीट का रोड है। उसके बाद के डेवलप हुए 100 फीट के रोड सारे डेवलप हो गए, जहां बॉक्स वाले डिवाइडर हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, और प्रतिवर्ष वहां पर डामर होता है। लेकिन लगभग 20 वर्षों से UIT के रिकॉर्ड खंगाले जाए कि इस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक भी डामर का या उन्होंने काम किया हो। क्या केवल ठेकरे लगा के जाते हैं, पेच वर्क का काम होता है, रोड का पेवर का काम नहीं होता है। जब किरण जी महेश्वरी नगर निगम में चेयरमैन थी, उन्होंने यहाँ पर इस रोड को पूरा बनवाया। उसके बाद से आज तक रोड नहीं बना, और हम चाहते हैं कि उसके बाद बने हुए अगर 100 फीट के रोड डेवलप हो सकते हैं, वहाँ प्रतिवर्ष अगर डामर हो सकता है, तो जो जहाँ पर 10,000 स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों, जो रोज आते जाते हो इस रोड से कम 2,000 कर्मचारी आते जाते हैं, और उस रोड की हालत आप देख रहे हैं, बिल्कुल चीथड़े इस रोड के हो रहे हैं। कोई सुनने वाला धनीधोरी नहीं है। आज से लगभग 7-8 साल पहले तक तो कोई डिपार्टमेंट इसको लेने के लिए तैयार नहीं था। हमने UIT, PWD, नगर निगम सबको साथ बिठा करके कलेक्टर साहब के साथ बात करी, तो हमने पूछा कलेक्टर साहब को, मैंने कहा साहब इनको पूछो, हमारे इस रोड का कोई धनीधोरी नहीं है, कौन डेवलपमेंट कराएगा ये बताओ। तो कलेक्टर साहब सब ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ साहब हमारे पास नहीं है, हाँ साहब हमारे पास नहीं है। कलेक्टर साहब का मैं करूँगा तुम्हारा काम, और वो भी पावली का नाम गुलसप्पा, आज दिन तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ। और हम प्रतिवर्ष, जैसे हमारे पार्षद महोदय बता रहे थे कि प्रतिवर्ष 6 महीने में 12 महीने में हम ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन ज्ञापन होते हैं वो कागजों की फाइल में चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि इस रोड पर आयड पुलिया से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरा पेवर रोड बने, और नाली से नाली तक सड़क बने, और बीच के अंदर बॉक्स वाला डिवाइडर बने, जो पूरे शहर में बन रहा है। हम क्यों उससे वंचित हैं? हमारों को भी इस सुविधा से जाए, व्यापारियों को राहत दी जाए। सर भगवतीलाल ओदी, पार्षद के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, कलेक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं, और कलेक्टर UIT के चेयरमैन बना रखे, उन्होंने जिम्मेदारी दे रखी है उनको, तो उनका क्या दायित्व बनता है? अगर पार्षद की नहीं सुनना, आम जनता की सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं। परेशानी हो कुछ भी हो तो जनता दुखी होती है ना। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि कलेक्टर साहब इस पर फोकस करें और जल्दी से जल्दी इस कार्य को डेवलप करें, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन करके इस रोड को ब्लॉक करने की मांग करेंगे। भगवतीलाल चौधरी, स्थानीय व्यापारी। इस रोड का मुझे यहाँ 10 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक इस रोड पे कभी भी एक साथ रोड बनते हुए नहीं देखी। यहाँ रोड बनने के नाम पे जब भी हम लोगों ने, स्थानीय पार्षद ने, मनोहर जी साहब ने, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं व्यापार संघ के, वो अभी वर्तमान अध्यक्ष कुंदन जी सामोता, हमने जब भी ज्ञापन दिए हैं, तब हम लोगों को एक समझाने के तौर पे पेच वर्क करके छोटे छोटे कार्य लगा के इस रोड को हमें समझा दिया जाता है। आज तक अभी इस दीपावली में ये आलम था कि हमने कपड़ों का व्यवसाय हमारा, हमने कपड़े तक जो थैलियों से पैकिंग थी वो तक खोल नहीं सके हम, क्योंकि उन पर मिट्टी जो जम जाती है। तो ये हमारी दीपावली पूरी खराब हुई। अभी लेटेस्ट, अभी आधे घंटे पहले यहाँ पर एक लड़की अभी एक्सीडेंट हुआ है, उसका वो गिरी है, मैं खुद पीछे हॉस्पिटल ले गया हूँ। ऐसे आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब ये है कि इस रोड का 1,30,00,000 का टेंडर भी हो गया है। अभी हम 4-5 दिन पहले पाराजी भाई साहब को भी ज्ञापन देने गए थे, तो उन्होंने बताया कि भाई 1,30,00,000 का इसका टेंडर हो गया है,
यूआईटी ने अपने जिम्मे ले लिया, लेकिन वो भी उन्होंने आजकल करते हुए जो काम दीपावली से पहले होना था वो अभी तक नहीं हुआ है, और अभी भी वो आजकल का हमें आश्वासन मिला है। G20 सम्मेलन हो रहा है, सभी सड़कें चमक रही है, लेकिन आपकी सड़क नहीं बनी है। अब क्या उम्मीद करेंगे, आपके सड़क बनेगी? आपको जैसे अभी वर्तमान अध्यक्ष जी ने जो कहा, हमारे पार्षद जी महोदय मनोज जी साहब ने कहा, कुंदन जी साहब ने कहा कि आज से 48 साल पहले अगर इस रोड की सूद नहीं ली तो अब क्या लेंगे ये लोग। G20 पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो क्या ये रोड उस शहर में नहीं आता है, उदयपुर शहर में? क्या यहाँ के लोग, हम लोग वोट नहीं देते, या हम लोग उस कानून की प्रक्रिया से हम अलग आते हैं कहीं? आप पक्षपात नहीं करें। अधिकारियों से ये निवेदन है कि ये यूनिवर्सिटी रोड वो रोड है, अगर ये हमारी कार्रवाई जल्द से जल्द रोड नहीं बना तो कभी राज्यपाल आएंगे तो हम इस रोड को ब्लॉक करेंगे, और वैसा करने पे आप हमें मजबूर नहीं करें। आप इसे तुरंत से तुरंत इस रोड बनाएं और समस्या का समाधान कराएं। धन्यवाद। बिल्कुल, एक बार मैं इस रोड की और नज़ारा दिखाऊंगा जो पूरी तरह से खस्ता हाल है। अब पूरी तरह से खड्डे बने हुए हैं और खड्डों में कई हादसों के शिकार हुए। एक बार देखेंगे आप तस्वीरों में, रोड पर पानी है और वहीं जो सड़क है पूरी तरह से खुदी हुई है। अब लोगों को इंतजार है कि जिस तरह से G20 की जो G20 में जो सभी सड़कें बन रही है उसमें जल्दी सड़क बने, क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रवासी है, राहगीर है, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कहीं न कहीं जो G20 में शहर की जो प्रमुख मार्ग है उनको सजाया जा रहा है, ठीक उसी तरह यह भी एक प्रमुख मार्ग है, इसे भी जल्दी ही ठीक किया जाए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्रवासी राहगीर को जो परेशानी है उन परेशानियों से निजात मिल सके। सहयोगी महावीर व्यास के साथ राजेश डांगी।